जय हिंद दोस्तों, बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम MGCI CS अर्थात महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन देख रहे थे। इसमें हमने 75 क्वेश्चन कंप्लीट। आज हम 75 से 100 तक क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 25 क्वेश्चन, तथा उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित स्मारकों मकबरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? छत्रसाल का स्मारक महू छतरपुर में स्थित है, राणा बख्तावर सिंह का स्मारक धार में स्थित है, या हरदौल की समाधि निवाड़ी जिले में स्थित है? तो इसके कोड दिए हुए हैं, केवल एक सही है, केवल 3 सही है, 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। देखो, इसका आंसर हो जाएगा हमारा केवल 2 और 3 सही है। हरदौल हम जानते हैं कहाँ, बुंदेलखंड में हरदौल की मनौती मानते हैं। राजा बख्तावर सिंह ने धार से विद्रोह किया था, तो राजा बख्तावर सिंह की जो समाधि है, स्मारक है, वो कहाँ, धार में, ठीक है। और जबकि छत्रसाल है वो कहाँ, धुबेला में स्थित है। इनकी राजधानी मऊ, मऊ छतरपुर में आता ही नहीं है, मऊ इंदौर के अंतर्गत आता है। तो इसकी हम डिटेल देख लेते हैं, अर्थात इसका आंसर हमारा डी सही होगा। इसकी डिटेल में छत्रसाल का स्मारक छतरपुर जिले के धुबेला में स्थित है, जो 18वीं सदी में बना था। राणा बख्तावर सिंह का स्मारक अमजेरा सरदारपुर में स्थित है, जो धार जिले में है। हरदौल की समाधि निवाड़ी जिले के ओरछा में स्थित है, जहां हरदौल को राजा के रूप में पूजते हैं। ठीक है, अब हम इसे याद कर लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। देखो, पहले तो याद रखो 6 से छत्रसाल और 6 से ही छतरपुर। ठीक है, 6 से छत्रसाल और 6 से छतरपुर। तो छत्रसाल की समाधि कहाँ हो गई, छतरपुर में। छतरपुर के कहाँ, धुबेला में। ठीक है, अब जैसे 6 में हम ये नीचे बनाते हैं, इसको ऊपर कर दो तो 6 को धा बना दो तो धुबेला याद हो जाएगा, छतरपुर याद हो जाएगा और छत्रसाल याद हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा राणा बख्तावर। अब देखो, वर, ठीक है, आखिरी में क्या आ रहा, वर, और इसमें भी धर, धार, वर धार। वर, जो वर होता है अर्थात दूल्हा, वो हमेशा अपने साथ चाकू रखता है। चाकू में क्या होती है, धार होती है। तो बख्तावर सिंह धार, अमझेरा, ठीक है, अमझेरा धार में इनकी स्मारक है। हरदौल की समाधि निवाड़ी जिले में। हरदौल हमने पढ़ा है, हरदौल की मनौती कहाँ होती है, बुंदेलखंड के निवाड़ी जिले में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, 2 और 3। अगला हमारा क्वेश्चन है, कामदगिरी, जानकी कुंड, भरतकूप किस पर्यटन स्थल के अंतर्गत आते हैं? उज्जैन के अंतर्गत, चित्रकूट के अंतर्गत, पंचमढ़ी के अंतर्गत, या फिर अमरकंटक के अंतर्गत? ठीक है, ये जो हमारे आते हैं कामदगिरी, जानकी कुंड और भरत, ये चित्रकूट के अंतर्गत आते हैं। चित्रकूट सतना, मैहर सतना जिले में है। ठीक है, और किसके किनारे, मंदाकिनी नदी है इसके किनारे। उज्जैन के हम स्थल देख लेते हैं। उज्जैन में जाएगा महाकाल, हरसिद्धि मंदिर, उसके बाद में मंगलनाथ मंदिर, ठीक है, आदि। वैदिक घड़ी हमें उज्जैन में देखने को मिलती है। पंचमढ़ी, जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। सतपुड़ा का भाग है, यहीं पर सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश की कौन सी, आप कमेंट में इसका नाम बताइए। अमरकंटक अनूपपुर जिले में है, यहां से नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम होता है। तो इसका आंसर हमारा चित्रकूट है। ठीक है, हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। सतना में स्थित है, मंदाकिनी नदी के किनारे है। कामदगिरी, अनुसुईया आश्रम, हनुमान धारा, जानकी कुंड, स्फटिक शिला, भरूच यहाँ स्थित है।
2005 में से पवित्र नगर घोषित कर दिया है चित्रकूट को। अगला हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किलों के संदर्भ में विचार कीजिए। गढ़कुंडार का मेला निवाड़ी में, कुशलगढ़ का मेला देवास में, फतेहगढ़ का किला शिवहर में। इसमें से यह बताना हमें कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा, पहले तो इसमें सुमेलित में ऑप्शन दिए हैं कूट, केवल 1, 2 और 3, 1 और 3 और उपरोक्त सभी। इसमें से कौन से सही नहीं है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 सही नहीं है, सिर्फ गढ़कुंडार का मेला या गढ़कुंडार का किला निवाड़ी जिले में है, यह सही है। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं। गढ़कुंडार का किला निवाड़ी जिले में अवस्थित है। यह किला उस काल की न केवल बेजोड़ शिल्पकला का नमूना है, बल्कि उसे खूनी प्रणय का गाथा का अंतिम गवाह है, जो विश्वासघात की नींव पर रखा गया था। कुशलगढ़ का किला इंदौर जिले में स्थित है। कहाँ है कुशल लोग सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? इंदौर में रहते हैं। तो कुशलगढ़ का किला कहाँ? इंदौर में। फतेहगढ़ का किला भोपाल में। अब जैसे हमारा फतेह हुई है, मतलब हम जीतेंगे, तो हमारी राजधानी भोपाल है, तो राजधानी भोपाल है, तो भोपाल में ही हम फतेह मनाते हैं हर बात की। तो फतेहगढ़ का किला कहाँ? भोपाल में। ठीक है, अब गढ़कुंडार को ऐसे याद कर लो, जैसे इसमें भी डा आ रहा है और निवाड़ी में भी डा आ रहा है, तो गढ़कुंडार का किला निवाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2 और 3। अगला है क्वेश्चन हमारा 79 का, सोनारी का स्तूप किस काल में निर्मित हुआ था? शुंग काल में हुआ था, मौर्य काल में हुआ था, गुप्त काल में हुआ था, या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, पहले तो हम देख लेते सोनारी। सोनारी का किला कहाँ है? रायसेन में स्थित है। ठीक है, इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। पहले तो इसका आंसर हमारा शुंग काल, इससे हम याद कर लेते हैं, स से सोनारी और स से शुंग। ठीक है, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, शुंग, इसकी हम डिटेल देखते रहते हैं। रायसेन का में स्थित सोनारी का स्तूप शुंग काल में है। यह स्तूप किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। सोनारी का स्तूप किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ 4 स्तूप, एक मठ है, 4 स्तूप और एक मठ है यहाँ पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, ग्वारी घाट किस नदी के तट पर है? बेतवा नदी के तट पर, सोन नदी के तट पर, बेतवा पे, या नर्मदा नदी पर? हम इसका देख लेते। ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई बैतूल से होता है। सोन नदी अमरकंटक अनूपपुर से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक अनूपपुर से होता है। बेतवा कुमरा गांव रायसेन से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और जो ग्वारी घाट है हमारा, तो ग्वारी घाट हमारा जबलपुर में स्थित है। और जबलपुर में कौन सी नदी बहेगी हमारी? नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 16 जिलों से गुजरती है, होकर बहती है। तो इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। ग्वारी घाट जबलपुर में नर्मदा के तट पर स्थित है। यही पास में नदी के बीच नर्मदा देवी का मंदिर स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है 21वां, शारदा माता का मंदिर की स्थापना किस राजा के द्वारा की गई थी? जो शारदा माता मंदिर है हमारा, उसकी स्थापना किस राजा के द्वारा की गई थी? नुपुल देव के द्वारा, कीर्तिवीर अर्जुन के द्वारा, राजा परमार्दी देव के द्वारा, या राजा प्रयागदास के द्वारा? ठीक है, किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? तो पहले तो हम देख लेते हैं शारदा माता मंदिर कहाँ पर स्थित है। मैहर जिले में स्थित है। यहाँ इस शारदा माता का मंदिर मैहर के राजा प्रयागदास ने बनवाया था। किसने बनवाया था? प्रयागदास ने बनवाया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागदास। अब शारदा माता है, शारदा अर्थात सरस्वती। सरस्वती हमें कब मिलेगी? जब हम बार बार प्रयास करेंगे। प्रयास करने से ही हमारे पास सरस्वती आती है, तो प्रयास करेंगे तो हमें सरस्वती मिलेगी। तो से शारदा माता और प्रयास से प्रयागदास हो गया। इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। स्थापना मैहर के राजा प्रयागदास ने की थी। यहाँ मिले शिलालेखों के अनुसार नुपुल देव ने शारदा माता की मूर्ति की स्थापना
यहाँ कराई थी। शारदा माता मंदिर त्रिकुटा पहाड़ी पर है। शारदा माता का मंदिर कहाँ? त्रिकुटा पहाड़ी पर। अब जैसे शारदा में 3 वर्ड है और त्रिकुटा में भी 3 है, और स्टार्टिंग भी त्र से हो रहा है। त्रि का मतलब 3 होता है, शारदा माता, त्रिकुटा और त्रिकुट पर्वत। राजा प्रयागदास ने की थी इसकी स्थापना। अगला हमारा क्वेश्चन है भाई 82 नंबर का, जटाशंकर शिव धाम निम्न में से कहाँ स्थित है? चंदेरी में, मांडू में, पचमढ़ी में या फिर कटनी में? तो जटाशंकर हमारा शिव धाम पचमढ़ी में स्थित है। यहाँ पर विशाल पहाड़ियों के बीच संकरी जगह में शिव का एक धाम है। यहाँ जो पत्थर है, पत्थरों के कारण प्राकृतिक रूप से एक ऐसी संरचना बन गई है जो जटाधारी शिव की तरह है। ठीक है, यहाँ पत्थर इतने हैं कि यहाँ पर एक प्राकृतिक रूप से एक ऐसी संरचना बन जाती है जिसका जो जटाधारी शिव की तरह दिखती है। एक जटाशंकर नाम शिवधाम छतरपुर जिले में भी है, स्थित है। ठीक है, जटाशंकर, जैसे हम ये इसको याद करेंगे, शंकर शंकर भगवान के हम कितने रूप देखते हैं? 5 रूप देखते हैं अधिकतर। तो 5 तो पचमढ़ी पास हो जाएगा, 5 से पचमढ़ी। या फिर शंकर भगवान किसी को बचाते नहीं है, पचमढ़ी बचाने से हो जाएगा पचमढ़ी। अगला हमारा 83 का आंसर क्वेश्चन कौन सा है? अगला हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए गुटों के सही उत्तर का चयन कीजिए। खंडारगिरी एक तरफ दर्शनीय स्थल है, दूसरा स्थान है। दूसरी कुन्नी भंडारा, तीसरा रामस्या है, चौथा है शीश महल। इसके में हमें कोड दिए हुए हैं 3 2 1 4, 3 4 2 1, 1 3 4 2, 3 1 4। सबसे पहले जो हमें याद होता है वो हम देखेंगे। कुन्नी भंडारा कहाँ है? बुरहानपुर में है। तो 2 का 1 मतलब इसमें ये तीनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। 2 का 1 बुरहानपुर, कुनी भंडारा बुरहानपुर में। 1 का 3 कंदागिरी मतलब चंदेरी। अब जैसे गिरी चंदेरी, गिरी देरी, गिरी देरी, तो खंडागिरी कहाँ है? चंदेरी में। कुनी भंडारा हमें याद है बुरहानपुर पे। जो खून का भंडारा होता है वो बुरा होता है, तो खून का भंडारा कैसा होगा? बुरा होगा, तो बुरहानपुर में। अगला हमारा रामस्या, रामस्या कहाँ? चित्रकूट में है। रामशैया, रामशैया कहाँ है? चित्रकूट में। और शीश महल हमारा ओरछा में है। ठीक है, शीश महल कहाँ है? ओरछा में। जिनके महल शीशे के होते हैं वो ओछे नहीं होते हैं, शीशे के महल वाले ओछे नहीं होते, तो शीश महल ओरछा में स्थित है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला हमारा क्वेश्चन है, पशुपतिनाथ मंदिर के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। यहाँ अष्टमुखी भगवान शिव की प्रतिमा है। ठीक है, यह मंदिर शिवना नदी के किनारे स्थित है। यहाँ स्थित मूर्ति पूर्वी अभिमुख की है, मतलब जो मूर्ति है उसका मुख कहाँ? पूर्व की ओर है। क्या ये सही है? इसमें से कोड चयन करना, कोड दिए हुए हैं केवल 1 2 2 3, उपरोक्त सभी 1 या 3। तो 84 का हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2। देखो, शिवना नदी अभी हम पढ़ के आए थे मंदसौर। शिवना नदी कहाँ? मंदसौर में। और मंदसौर में पशुपतिनाथ का मंदिर भी है। ठीक है, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ? मंदसौर। और शिवना नदी मंदसौर। ठीक है, तो ये दोनों हो गया। और ये जो पशुपतिनाथ है, पशुपतिनाथ को हम जानते हैं शिव भगवान का ही रूप है, तो भगवान शिव की प्रतिमा होगी। तो 1 और 2 सही है। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। यह अष्टमुखी भगवान शिव की प्रतिमा है। ऊपर से लिंगाकार है, नीचे से शिव के 8 मुख है और 8 मुद्रा तथा 8 स्वरूप तत्वों को प्रकट करते हैं। यह शिवना नदी के किनारे तथा इसका मुख्य किधर है? पश्चिम अभिमुखी है। यह मूर्ति कैसी है? पूर्वाभिमुखी नहीं, पश्चिम अभिमुखी है। तो इसका हमारा 1 और 2 सही होगा, केवल 1। अब देखो, कालिदास संस्कृत अकादमी, कल ही हमने इसको याद किया था ट्रिक से, किस वर्ष स्थापना की गई थी? ठीक है, जो कालिदास संस्कृत अकादमी, संस्कृत में 1 2 3 4, अकादमी कालिदास में 1 2 3 4, 4 4 8, तो 78 में इसकी स्थापना की गई थी। संस्कृत अकादमी की स्थापना 78 में की गई थी।
ठीक है। कला परिषद की भी हमने देखी थी 52 में। ठीक है। यहाँ कालिदास संस्कृत अकादमी की स्थापना उज्जैन में 1978 में की गई थी। यह कालिदास तथा संस्कृत की गौरवपूर्ण कृतियों में विश्व की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन का कार्य करती है। यह अकादमी 1982 में कालिदास नामक संस्कृत साहित्य शोध पत्रिका का प्रकाशन कर रही है। अगला हमारा 86 नंबर का क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से वाक्य गलत है? भीमबेटका कहाँ स्थित है पहले तो हम देख लेते हैं, रायसेन में स्थित है। इन गुफाओं को मुख्यतः लाल और पीले रंग के का प्रयोग किया गया। ये गुफाएं विंध्यन पर्वत के पूर्वी छोर पर स्थित है। चित्रों के संबंध में शिकार, पशु खोज, मानव दैनिक दिनचर्या संबंधी शैल संग्रह नहीं है। इसमें कूट दिए हुए हैं केवल 1, 2, 3, 1 और 3 और उपरोक्त सभी। इसमें से कौन कौन से वाक्य गलत है हमें यह बताना है। तो 86 का हमारा हो जाएगा बी, 2 और 3 वाले वाक्य गलत है और जो पहला वाक्य इसमें मुख्य रूप से लाल और पीले रंग का प्रयोग किया गया है बनाने में। इसकी हम डिटेल कर लेते हैं। यह रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज 1957-58 में किसने की थी? विष्णु वाकणकर के द्वारा की गई थी। जैसे भ से भीमबेटका, बी से चालू हो रहा, वी से वाकणकर, वी से वाकणकर तो वी भी हो जाएगा। ठीक है, श्रीधर वाकणकर 2003 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल। अब देखो विश्व विरासत में 3 शामिल है, KSB, खजुराहो, सांची, भीमबेटका। खजुराहो 1982, 1989 सॉरी खजुराहो 1986 में, सांची 1989 में और जो भीमबेटका है 2003 में विश्व विरासत की सूची में शामिल की गई थी। इसकी हम विशेषताएं देखते हैं। मुख्य रूप से लाल और पीले रंग का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। इसके साथ कहीं कहीं सफेद और हरे रंग का प्रयोग भी किया गया है। गुफाएं विंध्य पर्वत के पूर्वी छोर पर नहीं जबकि पश्चिमी छोर पर स्थित है। ठीक है, हम देखते हैं कि रायसेन हमारे पश्चिम भाग में आता है, जो भोपाल संभाग है उसके अंतर्गत। तो भोपाल की इधर पश्चिम में है तो दक्षिणी सीमा की ओर आएगा, दक्षिणी छोर की ओर आएगा। चित्रों का संबंध शिकार, पशु की खोज एवं मानव जीवन जिनके शील चरित्रों का इसमें संग्रह में देखने को मिलता है। इसमें नहीं दिया था लेकिन इसमें शिकार भी है, पशु की खोज का भी स्थित है। अब हम विंध्य पर्वत की बात कर लेते हैं। विंध्य पर्वत के 3 भाग होते हैं, विंध्याचल, भांडेर और कैमूर। तो हम इसे याद करेंगे कैसे, विभागई, विंध्याचल, भांडेर और कैमूर। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 87 नंबर का, साकेत किस संग्रहालय का अन्य नाम है? ठीक है, गुजरी महल का नाम है, तुलसी संग्रहालय का नाम है, दुबेला का या राम कला संग्रहालय का? तो 87 का हमारा हो जाएगा रामायण कला संग्रहालय को हम साकेत संग्रहालय के नाम से भी जानते हैं। राम यह ओरछा में स्थित है। ओरछा में हमने पढ़ा था यहाँ राम राजा का मंदिर है, जहाँ पर यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, तो ओरछा में स्थित है। इसका अन्य नाम साकेत संग्रहालय। इसका लोकार्पण कब हुआ था? 17 अप्रैल 2005 को। तुलसी जो संग्रहालय है, तुलसी कहाँ? सतना में स्थित है। अब तुलसी हमें कभी सताती नहीं है। ठीक है, तुलसी हमें कभी सताती नहीं है। गुजरी महल संग्रहालय कहाँ पर है? गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में है। गा से गुजरी और गा से ग्वालियर। ठीक है, दुबेला संग्रहालय भी हम देख के आए थे, किसकी समाधि है? छत्रसाल की। छत्रसाल की कहाँ? छतरपुर में है। रामायण कला संग्रहालय भी हम देख चुके हैं, ओरछा में। राजा राम से संबंधित और राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, इसकी हम डिटेल देखते हैं। तुलसी संग्रहालय सतना जिले में, इसका अन्य नाम रामवन संग्रहालय है। दुबेला महाराजा छत्रसाल की समाधि है जो छतरपुर में है। गुजरी महल ग्वालियर में स्थित है। 1922 में स्थापना की गई थी। ठीक है,
अब हम इसका सन कैसे याद करेंगे? 17 अप्रैल 2005। जो रामायण कला है, रामायण में मुख्य पात्र कितने थे? राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी और सुग्रीव। ये 5 मुख्य पात्र थे, तो इसे हम याद रख लेंगे 2005। और ये जो 5 थे हमेशा खतरों का सामना करते रहे हैं, तो खतरा से याद हो जाएगा हमें 17। ठीक है, 17 2005, कब? अप्रैल में। ठीक है, और ये अप्रैल में कितना आएगा? 4 आएगा। जैसे हम कैसे लिखेंगे? 17/4/2005। तो 17 तो हो गया हमारा खतरा। 4 किससे खतरा था? एक रावण से, मेघनाद से, एक कुंभकर्ण से और एक मंदोदरी से। 4 से खतरा था। ठीक है, तो इसकी हम डेट भी याद हो गई। अब किस शहर का प्राचीन नाम सहस्त्रडोल हमें देखने को मिलता है? अगला हमारा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शहडोल। अब ये तो उसमें आ रहा है सहस्त्रडोल और शहडोल सेम ध्वनि है, तो शहडोल का प्राचीन नाम सहस्त्रडोल था। महाभारत काल में जिस विराट नगर का उल्लेख किया गया था वह राजा विराट की नगरी यही शहडोल में स्थित है। पांडवों ने अपना वनवास के अज्ञातवास का समय काटा था यहाँ पर। कहाँ पर? शहडोल में अपना अज्ञातवास का समय काटा था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 89 नंबर का। किस प्राचीन धर्म स्थल में लाल शैवाल के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? उज्जैन में, मैहर में, चित्रकूट में, ओरछा में। तो हमें चित्रकूट में लाल शैवाल के जीवाश्म देखने को मिलते हैं। कब? 15 मार्च 2017 को धर्मनगरी चित्रकूट में 1.6 अरब साल पुराने लाल शैवाल या रेड एल्गी की खोज की गई है। कब की गई है? 15 मार्च 2017 को। खोजकर्ता कौन थे? स्टीफन बेंगरसन थे। यह शैवाल मंदाकिनी नदी के तटों के किनारे अरबों वर्ष पुरानी चट्टानों में मिले हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है 90 का, अमोनिस अमोनी। ठीक है, अमोनिस अमोनी कैसा है? यह एक गर्म जलकुंड है। पहले तो हम ये पूछ सकते हैं अमोनिस अमोनी क्या है? एक गर्म जलकुंड है। यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, नर्मदापुरम में, विदिशा में, निवाड़ी में या पन्ना में। तो ये हमारा नर्मदापुरम में स्थित है। ए नर्मदापुरम, अभी नाम किया, इसका पुराना नाम होशंगाबाद भी देखने को मिलता है। नर्मदापुरम जिले में स्थित पंचमढ़ी में आमानी समोनी नामक गर्म जलकुंड है, जो जिन्हें नागद्वारी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भूरा भगत यहाँ पर स्थित एक गर्म जलकुंड स्थल है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में जो भील विद्रोह हुआ था किस क्षेत्र में हुआ था? बुंदेलखंड में, बघेलखंड में, मालवा में या खानदेश में। हमें पता है कि भील जनजाति हमारी पश्चिमी भाग में रहती है। पश्चिमी भाग मतलब निमाड़ मुख्यतः। तो बुंदेलखंड एलिमिनेट हो जाएगा, बघेलखंड एलिमिनेट हो जाएगा। निमाड़ और मालवा में रहती है, तो मालवा में ही आता है हमारा क्या? झाबुआ। ठीक है, और खानदेश, तो मालवा भी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा खानदेश। 1817 में खानदेश में भील विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने? सेवाराम भील ने किया था। इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो मुख्य कारण ये देखेंगे, अधिकतर कृषि, उच्च लगान, वन उपज में अंग्रेजों का बढ़ता हस्तक्षेप था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह के पीछे पेशवा के मंत्री त्र्यंबक का संबंध बताया। त्र्यंबक ने भीलों के अंचल में शरण लिए, वहां भी लोगों को प्रेरित कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह जारी रखा था। 91 का हमारा डी हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 92। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति व्यक्तित्व राजा परीक्षित के संयोगी थे? ठीक है, शिवाजी गोंड, लल्ला गोंड, फूलो शाह गोंड या फिर उपरोक्त सभी। तो 92 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी ने राजा परीक्षित का साथ दिया था।
यह एक बुंदेला विद्रोह था। 1842 में बुंदेला विद्रोह में राजा परीक्षित के सहयोगी शिवराज सिंह गोंड, लल्ला गोंड, फूलो शाह गोंड के साथ साथ अर्जुन सिंह गोंड भी थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 93। वर्ष 1857 की क्रांति में भागोजी नायक और काजर सिंह ने किस क्षेत्र में नेतृत्व किया था? ठीक है, बुंदेलखंड में, महाकौशल में, सतपुड़ा में या फिर बघेलखंड में? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सतपुड़ा। देखो, सतपुड़ा से हमेशा भागते रहना चाहिए, भागो काजर। सतपुड़ा का जो जंगल है उसमें हमने गाजर तोड़ के भाग गए। सतपुड़ा के जंगल से हमने क्या करा? गाजर तोड़ी और भाग गए। गाजर तोड़कर भाग गए, तो भागो जी और काजर सतपुड़ा के जंगल से। तो 93 का हमारा हो जाएगा सी, भागोजी नायक काजर सिंह। 1857 में विद्रोह के हिस्से में भागोजी नायक और काजर सिंह ने नेतृत्व विंध्य और सतपुड़ा माला से किया था। ये हम ट्रिक सिर्फ याद करने के लिए बनाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 94 का। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने जबलपुर में शंकर शाह और रघुनाथ शाह के गुप्तचर सेना के प्रमुख के रूप में कार्य किया? भीमा नायक ने, खाज्या नायक, रघुनाथ सिंह मंडलो या सीताराम कंवर? देखो, भीमा नायक, खाज्या नायक का संबंध बड़वानी से है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, सीताराम कंवर। जो सीताराम कंवर थे उनका जन्म मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में हुआ था। डाक गांव बड़वानी रियासत में हुआ था। 1857 की क्रांति के नेतृत्व में निमाड़ से इन्होंने नेतृत्व किया था। सीताराम कंवर गोंडवाना साम्राज्य के जबलपुर में शंकर शाह और रघुनाथ शाह की गुप्तचर सेना के प्रमुख कार्य किया था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 95। गोंड शासक शंकर शाह की पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, फूल कंवर या रानी फूलन देवी? तो जो हमारा 95 क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा रानी फूल कुंवर देवी। ठीक है, शंकर शाह जो थे उनकी पत्नी का नाम क्या था? रानी फूल कुंवर देवी था। जब शंकर शाह और उनके बेटे को फांसी पर वो तोप से उड़ा दिया था, तो बाद में नेतृत्व किसने किया था? रानी फूल देवी ने किया था। ठीक है, फूल कुंवर देवी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई। इसका आंसर नहीं है, रानी फूल कंवर इसका आंसर है। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। शंकर शाह की पत्नी का नाम रानी फूल कुंवर देवी था। शंकर शाह की मृत्यु के बाद इन्होंने 1857 में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वर्तमान में मंडल पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम बदलकर रानी पॉलिटेक्निक कॉलेज कर दिया गया। आप मुझे बताइए, रानी दुर्गावती की समाधि और रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? 96। आदिवासियों के समुदायों में बीच मामा के रूप में जाने जाने वाले टंटे मामा को किस अदालत में फांसी की सजा सुनाई गई? खंडवा, जबलपुर, इंदौर या फिर खरगोन? तो इन्हें खंडवा में फांसी की सजा सुनाई गई। आदिवासी समुदाय के बीच मामा के रूप में जाने जाने वाले टंटिया मामा, इससे हमें क्या याद होता है? टंटिया मामा को किसकी मामा की उपाधि दी गई थी? तो भील जो जनजाति है वो अपने को मामा कहलाना पसंद करती है। 1899 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। 4 दिसंबर 1889 को इन्हें फांसी जबलपुर जेल में फांसी दे दी। सुनाई खंडवा में थी लेकिन फांसी कहाँ दी? जबलपुर में। अगला हमारा क्वेश्चन है, भीमा नायक को फांसी कब दी गई थी? तो भीमा नायक को फांसी 2 अप्रैल 1868 को दी गई थी। जैसे भीमा, भीमा में 2 अक्षर है तो 2 भीमा, 2 भीमा, 2 से भीमा नायक। भील जनजाति से संबंधित है। बड़वानी जिले के पश्चिम निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। निमाड़ के रॉबिनहुड के नाम से इन्हें जाना जाता है। बड़वानी जिले में सेंधुआ क्षेत्र में 1857 की क्रांति में इन्होंने नेतृत्व किया था। अम्बापानी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2 अप्रैल 1868 को इन्हें काला पानी की सजा दे दी गई। किस आंदोलनकारी नेता का संबंध घोड़ा डोंगरी आंदोलन से नहीं है?
ठीक है, घोड़ा डोंगरी का एक जंगल सत्याग्रह है, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह हुआ था। ऑप्शन है बंजारी सिंह कोरकू, गंजन सिंह कोरकू, विष्णु उइके या देवी सिंह गोंड। तो इसका आंसर होगा हमारा देवी सिंह गोंड। बाकी जो बंजारी सिंह कोरकू, गंजन सिंह कोरकू और विष्णु उइके, इनका संबंध घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह से है। आदिवासी सेना नायक थे ये। 1930 में घोड़ा डोंगरी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। किस किसने? बंजारी सिंह, विष्णु और गंजन। आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, अर्जुन सिंह धुर्वे के बारे में क्या सही है? यह बेगा जनजाति से सही है, डिंडोरी जिले से है, ये सही है, नृत्य कला में 2022 में पद्मश्री मिल चुका है। 1 2 3, 1 2, 2 3 या 1 3। तो इसका हमारा हो जाएगा 1 2 3। जो अर्जुन सिंह धुर्वे है वो बेगा जनजाति से संबंधित है, ये सही है। डिंडोरी जिले के निवासी, यह भी सही है। ठीक है, और नृत्य कला में 2022 में पद्मश्री मिल चुका है। किस नृत्य के लिए मिला है मुझे आप कमेंट में बताइए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है यह बताना है। जोधैया बाई बेगा उमरिया से, बेगा आओ कहाँ? उमरिया आओ। रमेश परमार मंडला खराज शिल्पकला, शांति परमार झाबुआ गुड़िया शिल्पकला, मुनीश्वर चंद्र डावर जबलपुर चिकित्सा। ठीक है, देखो शांति परमार और जो रमेश परमार है, इन्हें हमें देख रहा था, इनको साथ में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। किसके लिए? गुड़िया के लिए। तो हमारा इसमें बी गलत हो जाएगा, क्योंकि रमेश परमार मंडला और खराज शिल्प से संबंधित ना होते हुए गुड़िया से संबंधित है। ठीक है, मुनीश्वर चंद डावर जबलपुर चिकित्सा से संबंधित है। अब देखो जोधैया बाई है, मतलब उम्र हो गई उनकी। हम बाई किसको बोलते हैं? जो ज्यादा उम्र की हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं उमरिया। और वो बेगा मतलब जल्दी ही जाने वाली है। जो बूढ़े लोग हो जाते हैं वो कैसे जल्दी ही चले जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रमेश परमार। तो हम ट्रिक देख रहे हैं, जोधैया बाई बेगा जनजाति से संबंधित है, उमरिया जिले में। ठीक है, रमेश परमार ये गलत है, या गुड़िया से संबंधित होगा। शांति बुआ आती है तो हमें सब शांति शांति लगता है। ठीक है, मुनीश्वर चंद्र, हमारा इलाज चिकित्सा कौन करेगा? जबलपुर में एक ही है, मुनीश्वर चंद्र अर्थात ईश्वर। तो इस वीडियो में हमने 75 से 100 तक के क्वेश्चन देखे और उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश की। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।